नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक चैप्टर हमारे पार्ट 3 हो चुके हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी देख चुके थे। आज हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या देखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि उसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, मैं पढ़ा चुका हूं अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर के अंदर। न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं जिनके पास खुद के पास नेगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागते हैं, उनको पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज भी कहते हैं। जैसे आप लोगों का दिया है मैंने, भाई वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। C डबल बॉन्ड O A एंड B, A एंड B, A आपका R ग्रुप भी हो सकता है, B आपका R डैश भी हो सकता है। R में आपको एल्काइल और अराइल ग्रुप हो सकते हैं जिसे हम कीटोन कहते हैं, और A अगर R है और B अगर H है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और R आपका एल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है, यानी CH3 भी हो सकता है AB। अगर CH3 है तो BH होगा। अगर दोनों R हैं तो वो आपका कीटोनिक ग्रुप होगा। अगर A R है यानी CH3 है, एल्काइल ग्रुप है या अराइल ग्रुप है, B अगर H है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा। भाई किसी एल्डिहाइड या कीटोनिक स्पीशीज में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इस प्रकार की रिएक्शन स्लो रिएक्शन है बहुत ज्यादा और रिवर्सिबल है। ध्यान देखो, ये न्यूक्लियस नेगेटिव चार्ज वाला होता है, इस कार्बन पर अटैक करेगा और इसमें एल्डिहाइड है 120 डिग्री तो बॉन्ड एंगल होता है, और ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइड होता है। तो इस कार्बन पर अटैक करेगा तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है एक नया बॉन्ड यहां बनेगा, न्यूक्लियस के इस कार्बन के साथ नया बॉन्ड यहां बनेगा। ये A है और ये B है, ये A एज इट इज रहेगा, B एज इट इज रहेगा, और आपका डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहां से ये ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन पर चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। और रिएक्शन मीडियम के अंदर ही अगर हम H+ एक्सेप्ट करते हैं, इसमें H+ आयन देते हैं, इसका भी कुछ ना होना चाहिए, ये नेगेटिव चार्ज में थोड़ी ना रहेगी, इसको हम H+ आयन देकर अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एक टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, sp2 हाइब्रिडाइड है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। यहां से 120 से जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद जो शेप टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स शेप बनेगी तो वो 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, और फिर अल्कोहल की फॉर्म में पूर्ण रूप से टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब है जो ये आपका एल्डिहाइड और कीटोनिक फॉर्म ए ग्रुप था, इसकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज्यादा होगी या कीटोन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिक के साथ? न्यूक्लियोफिलिक के साथ एल्डिहाइड की या कीटोन की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? एल्डिहाइड की ज्यादा है कीटोन की? एक एल्डिहाइड ले लिया और एक कीटोन फॉर्म ले ली, एक हमने कीटोन ले लिया, ये कीटोन ले लिया। अब देखो यहां पर हम बात करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस की। किसकी बात करेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस की। क्या होता है सर स्टेरिक हिंड्रेंस? स्टेरिक हिंड्रेंस अभी देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस किसमें? एल्डिहाइड में। स्टेरिक हिंड्रेंस इज मोर किसमें? कीटोनिक फॉर्म में। लेस रिएक्टिव होता है, ये कम रिएक्टिव होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है। क्यों सर? कीटोन कम रिएक्टिव और एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव क्यों होता है? सबसे पहले स्टेरिक हिंड्रेंस देखो क्या होता है। कोई एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप कौन सा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसलिए क्योंकि इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज होता है, वो रिपेल करेगा किसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियोफिलिक के पास भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो रिपेल करेगा, और यही रिपल्सन आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाती है। यही रिपल्सन आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाती है। कैसे? अब देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड में एक एल्काइल और दूसरा H ग्रुप होता है। एक एल्डिहाइड ये बल्कि ग्रुप होता है, बल्कि यानी जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतने
जितने ज्यादा इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होने का इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग शो करेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, अगर यहां से डायरेक्ट करेगा तो सबसे पहले किससे टकराएगा, इस बल्कि ग्रुप से टकराएगा। और बल्कि ग्रुप के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्सन होता है, इसलिए यहां को ना अटैक करके नीचे को यहां को अटैक करेगा। सेम एज अगर यहां बात करें, कीटोनिक फॉर्म में दो R ग्रुप होते हैं, यानी दो एल्काइल ग्रुप होते हैं या अराइल ग्रुप होते हैं। तो इस न्यूक्लियोफाइल अगर यहां को अटैक करेगा, यहां पर भी बल्कि ग्रुप है, रिपल्सन होगा। यहां को अटैक करेगा तो यहां पर भी क्या है, रिपल्सन शो करेगा। और यहां को तो ये कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यहां तो वो कर ही नहीं सकता, इसलिए ये नीचे को अटैक करेगा और बहुत कम कर सकता है, इसीलिए लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद HCN। HCN क्या, हाइड्रोजन साइनाइड। ये आपका एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। आपका एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव होता है। जब ये आपका साइनाइड इसके साथ रिएक्ट करता है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बने। देखो ये साइनाइड इस कार्बन पर ऑक्सीजन, कार्बन के साथ अटैक करके CN बनाया और ये ऑक्सीजन आपका नेगेटिव चार्ज शो करेगा। यहां पर क्या होगा, इससे पहले यहां पे ये CN HCN की रिएक्शन अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं, तो ये H आपका OH के साथ मिलकर पानी बनाएगा और ये CN नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल चेंज हो जाएगा। और वो OH साइनाइड हम क्या ले सकते हैं, HCN में OH बेस स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH ले सकते हैं। तो जैसे इसके साथ रिएक्ट हुआ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुई और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में H+ आयन अगर हम ऐड कर दें तो OH के साथ मिल जाएगा CN आपका है, ये आपके दो एक एल्काइल ग्रुप के उसके और एल्काइल और एक हाइड्रोजन के उसका, जिसे हम साइनोहाइड्रेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रेन कहते हैं। दूसरी रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फेट में है भाई, सल्फाइड है यानी SO3, सोडियम NH हाइड्रोजन सल्फाइड SO3 है। इसकी रिएक्शन अगर किसी एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप के साथ अगर करवाते हैं तो ये सोडियम आपका, आपको पता है पॉजिटिव होता है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जाएगा, अटैचमेंट करेगा और HCO3 करेगा, कार्बन के साथ अटैचमेंट दिखाई दे रहा है हमें यूं तो यूं एच इस ऑक्सीजन के साथ HCO3 कौन O करेगा, इसका एक ऑक्सीजन कौन सा मॉलिक्यूल, पहला एच भी लिख सकते हैं HCO3 भी लिख सकते हैं, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल अटैच होगा इस कार्बन के साथ, वो O एक को SO2 और H होगा और ये सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ अटैच, कार्बन के साथ अटैच होकर ONA बनाएगा और H+ ट्रांसफर कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, H+ से ट्रांसफर कर देंगे। H+ ट्रांसफर में क्या है, H यहां आ जाएगा, सोडियम यहां चला जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, H+ रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, H+ आयन की रीअरेंजमेंट मतलब सोडियम ऊपर चला गया, H नीचे आ गया, इसे हम बाइसल्फाइड एडिशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनाता है, बाइसल्फाइड एडिशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये सोडियम ऊपर OSO2Na और O के साथ ये H नीचे आ जाएगा। तीसरी है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल ग्रेनॉल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख चुके हैं, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। आपका एल्डिहाइड कीटोन कोई भी फॉर्म हो, ये एल्डिहाइड फॉर्म दे रखी है, इसमें RMgX अगर जुड़ेगा, देखो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये R डायरेक्ट इस के साथ अटैच होगा, कार्बन के साथ, MgX किसके साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर पानी मिलाएंगे, अगर पानी मिलाएंगे तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आपका एक H इस पानी में से ऑक्सीजन के साथ अटैच यहां हो गया और क्या है
OH तो यहाँ रह गया और MgX, ये Mg यहाँ Mg के साथ X और OH इसका यहाँ अटैच हो गया। लास्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल अगर एल्डिहाइड कीटोन हम ऐड करेंगे तो ये अल्कोहल फॉर्म है, ये अल्कोहल हमने ऐड कर दिया, साफ दिखाई दे रहा है RCH यूं का यूं और एक OR तो यहाँ और H नीचे अटैच होगा, CH OH यहाँ और एक R होगा। ठीक है, ये ऐसी चीज हम दिखाई दे रहा है, हमें आपको पता ही है, दिखाई दे रहा है RCH और हेमी एस्टर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हेमी एस्टर बोलते हैं। इसका एक ऑक्सीजन ये है ही, ऑक्सीजन के साथ एक R जुड़ गया, ये R जुड़ गया, ये OH नीचे कार्बन के साथ आ गया CH के साथ। ठीक है, दिखाई दे रहा है, हेमी एस्टर बोलते से। और फिर दोबारा अल्कोहल और H प्लस आयन डालने से RCH OR और इसका H और इसका OH वाटर बनकर बाहर निकल जाएगा और ये R इस O के साथ यहाँ अटैच हो जाए, जिसे एस्टर फॉर्म कहते हैं। एडिशन ऑफ अमोनिया, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, अमोनिया 2 है NH2 और Z आपका कोई भी रिएजेंट हो सकता है, डेरिवेटिव आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी है, वहां पर डेरिवेटिव इसी Z की जगह बहुत सारे डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, H भी कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं, एरोमेटिक रिंग भी कर सकते हैं, एलिफेटिक कार्बन में चेन भी कर सकते हैं। तो R ये दिखाई दे रहा है, सी इस O के साथ एक ऑक्सीजन यहाँ H और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा और रह गया क्या, NHZ अगेन NHZ क्या होगा, अगर हम इसको H प्लस आयन इसके अंदर देंगे, H प्लस आयन अगर ये एक H यहाँ से, ये एक H यहाँ इस OH के साथ जुड़कर पानी के रूप में बाहर निकल जाएगा, रहेगा क्या, C डबल बॉन्ड NZ, ये H ये OH के साथ मिलकर पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। ओके भाई।